एक बार की बात है, दो दोस्त रमेश और सुरेश गांव में साथ साथ बड़े हुए थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। सुरेश एक अमीर किसान का बेटा था, जबकि रमेश का परिवार बहुत गरीब था। लेकिन दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी आड़े नहीं आई। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही खेल खेलते और एक ही पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपने साझा करते। सुरेश का सपना था बड़ा बिजनेसमैन बनना, जबकि रमेश डॉक्टर बनकर गांव के गरीबों की सेवा करना चाहता था। समय बीता और स्कूल खत्म हुआ। सुरेश के पिता ने उसे शहर भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जाकर पढ़ सके। रमेश ने गांव में रहकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया और किताबें उधार लेकर खुद पढ़ाई करता रहा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। बड़ा भाई रामू ईमानदार, मेहनती और संतोषी था। छोटा भाई श्यामू लालची और चालाक था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने संपत्ति बांट ली। रामू ने खेती करना शुरू किया और अपनी मेहनत से गुजारा करता था। श्यामू को जल्दी अमीर बनने की लालसा थी, इसलिए उसने रामू से कुछ सोना उधार मांगा। रामू ने बिना झिझक अपने हिस्से का सोना दे दिया। कुछ साल बाद श्यामू अमीर बन गया, लेकिन उसने रामू को कुछ नहीं लौटाया। एक दिन श्यामू बीमार पड़ गया और उसका सारा धन बेकार चला गया। तब रामू उसकी सेवा में आया, उसे खाना, दवा सब कुछ दिया। श्यामू को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोते हुए माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, धन तो आता जाता है, पर भाई का प्यार अमूल्य है। सीख, भाईचारा और प्रेम धन से कहीं ऊपर होते हैं। श्यामू अमीर बन गया, लेकिन उसने रामू को कुछ नहीं लौटाया। एक दिन बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानी है तीन दोस्त पर, जिसमें दोस्ती, संघर्ष और सफलता की एक झलक मिलती है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे, आरव, कबीर और जयान। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने सब कुछ साथ में किया। पेड़ों पर चढ़े, झील में तैरे, स्कूल से भागकर पतंग उड़ाई और चुपचाप अपने सपनों के बारे में बातें की। फिर वक़्त ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। आरव शहर जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। कबीर ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया और जैन, वह फोटोग्राफर बना और दुनिया घूमने निकल पड़ा। साल बीतते गए, बातें कम होती गईं, दोस्ती धुंधली पड़ने लगी। एक दिन तीनों को एक ही तरह का पत्र मिला। 1 जून को पुराने पुल पर मिलो। सवाल मत पूछना, बस आ जाना। जान, आरव और कबीर दोनों पहुंचे। पुराना पत्थर का पुल अब टूटा फूटा था, लेकिन यादें जिंदा थीं। तभी जान आया, चेहरा थका हुआ, मगर मुस्कान वहीं। गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों ही बहुत ही पक्के मित्र थे और एक साथ ही पढ़े और बड़े हुए थे। बचपन से ही में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कामयाबी पढ़ने में सिर्फ 3 ही मित्रों को मिली। चौथे मित्र जो था, उनका वह पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार नहीं था, या उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। अब हम काफी बड़े हो गए हैं और कुछ हमें बनना भी चाहिए, जिससे हम प्रमुख हो सके। तो तीनों में जो पढ़ाई में होशियार थे, पढ़ लिख चुके थे। वह कहने लगे कि अब हमें अकेले ही जाना होगा। हम तीनों एक साथ जाएंगे। हम चौथे को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वह पढ़ा लिखा भी नहीं है और क्या काम करेगा। तीनों मित्रों ने एक योजना बनाई कि हमें क्यों ना इस शहर जाकर ही कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जिससे हमारी किस्मत ही बदल जाए। और लेकिन वह चौथे मित्र को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। तो उनके बीच में एक जंगल का रास्ता पड़ता था। उसी जंगल से होकर ही शहर का रास्ता जा रहा था, और उस रास्ते में जहाँ पर जंगल पड़ता है, वह लोग उस जंगल से गुजरने लगे। तभी उन्हें एक वहाँ पर हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ मिला। चारों मित्र डर गए कि बहुत समय पहले की बात है, दो अच्छे दोस्त थे, राम और श्याम। वे एक ही गांव में रहते थे और एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो जंगल की सैर पर चलते हैं। दोनों चल पड़े जंगल की ओर। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे। तभी अचानक एक भालू सामने आ गया। राम को डर लग गया। उसने बिना कुछ सोचे पास के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली।
लेकिन श्याम पेड़ पर